आपके फैंस बहुत खुश है क्योंकि एक लंबे समय के बाद आप लवर बॉय के किरदार में फिर एक बार नजर आ रहे हो, तो कितना एंजॉय करते हो आप? लवर बॉय प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। अब भाई लवर बॉय उनके ऐसे तो ना फंसना चाहूँ मैं, पर मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है इन बीइंग अ रोमांटिक हीरो और प्लेइंग द लवर बॉय और प्लेइंग द बॉय नेक्स्ट डोर, द एवरीडे जो हु फाइंड्स लव, यू नो, ये जो चीज़ें एक टर्मिनोलॉजीज होती है उसके बीच में भी अगर कैरेक्टर्स में आप थोड़ा डिफरेंशिएशन देख सको, इमोशनली ऑल्सो एंड इवन इन टर्म्स ऑफ द वे द डायरेक्टर्स प्रेजेंटिंग यू. So I feel if you see two states, I was a different person. There's a different fight he's fighting. वो अपने प्यार के लिए लड़ रहा है लेकिन वो परिवार को जोड़ने के लिए लड़ रहा है. वहाँ पे उसकी अलग obstacles थी. or for that matter Kian Kam है, it's a person who knows exactly who he is and he does not want to change for anyone. Correct. वो किसी के साथ निभाने में interested नहीं है. He wants to find somebody who can understand him because he is very clear. So वो दो अलग किरदार थे. अब मुबारक का तो कॉमेडी थी, उसमें शेड्स ऑफ रोमांस थोड़ा बहुत था. और उसमें लिटरली दो किरदार. हाँ लिटरली हाफ गर्लफ्रेंड थोड़ी ज्यादा इंटेंस थी इन द लवर बॉय जोन. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक आई वाज लुकिंग फॉर दिस स्पेस व्हेन ही केम टू मी, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक इसीलिए मैं भी कूद पड़ा ये अपॉर्चुनिटी पे, बिकॉज अंकुर चड्ढा is not a hero in the quintessential sense. He's a person. वो क्या ना इस सब में भी ना बहुत दायरे में रह के इज्जत से चीजें समेटने की कोशिश कर रहे हैं. So he's very aware. I found it interesting to find a character that is not taking advantage of this situation, but is in fact trying to figure the best way forward in this situation. And it's actually the two girls that are going after each other, and this boy is kind of stuck. It's not the most heroic role in the perception, but I find it very real and very believable that a man, when he's stuck in this situation, how should he react? Right. I feel Ankur, she always says a green flag, because वो बहुत चीजें बहुत तमीज से करता है. He allows himself to stay in the situation rather than get out of it. Yeah. So I think there is a heroism in today's day and age in being a man and being understanding about the circumstances rather than always being against and having anger and pushing away. मुझे ये कैरेक्टर उस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग लगा दैट वो दायरे में रह के चीजें समेटने की कोशिश कर. राइट. पर आपका की और काक में जो हस्बैंड का किरदार किया था वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, बट आप फिर इस तरह के हस्बैंड रोल में ज्यादा दिखे नहीं, तो क्या आप नहीं करना चाहते या उस तरह? नहीं यार, आई थिंक व्हाट हैपेंस इज you as an actor want to do different stuff. I think after Kian ka happened, मैंने हाफ गर्लफ्रेंड की थी जो रोमांस के दायरे में थी, फिर मुबारक का की, then I got other films that were slightly more intense, whether it was Panipat, whether it was Ek Villain Returns, Bhoot Police was a comedy, horror comedy. As an actor you want to explore ना, संदीप और पिंकी फरार. मुझे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ऑडियंस लाइक्स यू इन सर्टेन शेड, सो यू मस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ, बट अगर आप सेम चीज बार बार करते भी रहेगा तो शायद बोर हो जाएगी ऑडियंस. एंड एज एन एक्टर यू वांट टू पुश योरसेल्फ. Keeping the audience in mind is important, but you also need to be excited about doing the same stuff again. So I think with this space, I always say ये rom है, rom-com नहीं है, because there's comedy within the romance. So मुझे ये चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे कि the characters are all funny in a serious situation. I have not done this kind of an out and out romantic comedy. You know, Two States had drama. Kian ka was a slightly socially driven take, because that also becomes dramatic. I was looking for the right film, नहीं मिल रही थी तो वेट कर रहा था. और सिंघम और एक विलन रिटर्न जैसी फिल्में करना ना बोलने के का मतलब नहीं है ना. When you're getting those opportunities, you must explore those also. हमारे ऑफिस में तो आज जब पता चला कि इंटरव्यू लेने आए तो दो गुट बने, एक जो आपको नेगेटिव शेड में ही देखना चाहते हैं. अच्छा. नहीं जो है जिनको आपकी ये इमेज अच्छी लगती है. But that's good. I mean, I'm very happy. एक एक्टर की एक छवि बनने में साल लग जाते हैं. अगर आप कह रहे हो 10-12 साल बाद मेरी दो ऐसी पर्सनालिटीज है ऑन स्क्रीन, दो दुनिया है जो लोग एंजॉय करते हैं, तो वो लड़ाई झगड़ा ऑडियंस के बीच में अच्छा है कि वो मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं. इट अलाउज मी टू चूज फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड अबाउट दैट. तो एंजॉय लेकिन सबसे ज्यादा क्या? देखिए मैं पला बड़ा हूँ, मैं फिल्मी बच्चा हूँ, फिल्मी कीड़ा हूँ. मैं जब बड़ा हुआ था तो मैंने राम लखन उस तरह की फिल्में देखी थी. तो अगर आप मुझे कहेंगे, मुझे जैसे हमने जब गुंडे की थी जब हम यंग थे, तो वो सिनेमैटिक विजुअल मुझे एज एन एक्टर नहीं बट एज अ पर्सन इन क्रिएटिव प्रोफेशन ना, मुझे उस तरह की फिल्मों में बहुत मजा आता है. तो जब सिंघम में मैं स्लो मोशन में चल रहा हूँ मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंदर के बच्चे को बहुत खुशी मिलती है. बट जब ऐसी फिल्म करता हूँ ना, मेरे अंदर के इंसान को बहुत खुशी मिलती है. So there are two different sides. The person inside me is very happy that I'm doing a character that is relatable, that families will enjoy, that kids will laugh with, you know, that the ladies will enjoy, the families can go in. But that is also equally important because it has to keep the child inside me alive. So I can never choose. But मैं फिल्मी हूँ तो मुझे फिल्मी दुनिया के रोल्स पसंद है, तो मेरे लिए ये भी फिल्मी है, सिंघम भी फिल्मी है.